Hi guys, welcome to my YouTube channel English Zone VK। इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर की पूर्ण जानकारी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए नाउन पर्सन लेकर आया हूँ। इंग्लिश में नाउन पर्सन, इसको जानने के लिए क्यों जानना ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए। बिना नाउन पर्सन जाने आप इंग्लिश ग्रामर को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हमेशा पर्सन का यूज होता है ग्रामर में। ठीक, नाउन पर्सन क्या है? नाउन पर्सन यानी स्पीकर वक्ता, पर्सन एड्रेस श्रोता और पर्सन स्पोकन अबाउट जिसके बारे में कहा जाए। जिस भी सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें होंगी वो नाउन पर्सन कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं नाउन पर्सन। पर्सन के आधार पर नाउन या प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वक्ता, स्पीकर, अर्थात जो कथन कह रहा है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक, स्पीकर वक्ता जो कथन बोल रहा है वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जो सुन रहा हो उसको वो क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन कहलाएगा। और थर्ड पर्सन क्या है? कथन में जिसके बारे में कहा जा रहा है अर्थात स्पोकन अबाउट को थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोल रहा होता है सेंटेंस में। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा होता है। आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ए बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट सन मूव्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर लड़का अपने दोस्त से कहता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक, अब इसमें आपको जानना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है। यहाँ पर बॉय, ये बॉय क्या है? बोल रहा है, वक्ता है, अतः ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक, और फ्रेंड क्या है? ये श्रोता है। किससे कह रहा है? कौन सुन रहा है इसकी बात को? फ्रेंड सुन रहा है, तो फ्रेंड क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। और सन, किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में बात हो रही है, तो सन क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन इसे कहते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से आपके वर्ब आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर इंग्लिश को सही तरीके से इंग्लिश ग्रामर को आप यूज करना चाहते हैं तो। देखिए, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। केस हमने पहले आपको बताया था, इसके पहले आपको हमने केस बताया था। तो केस कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड वोकेटिव। तो वोकेटिव इसमें नहीं दिया है। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव 3 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन सा आता है? आई आता है, यानी मैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का मी। और पॉसेसिव केस क्या होगा? माई और माइन, दोनों का मतलब मेरा होता है। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है? वी, यानी हम। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। और पॉसेसिव केस क्या होगा? और आवर्स। ठीक, अब थर्ड पर्सन में देखिए, सिंगुलर में क्या होगा? यू। ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है। पॉसेसिव केस में यू हो जाता है आपका योर एंड योर्स। प्लूरल में
सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या है, यू को ही रखा गया है, यू, यू एंड योर, योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, देखिए ही, शी, इट, ये तीनों थर्ड पर्सन में आते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, पॉसेसिव केस क्या है, हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, और पॉसेसिव केस क्या होता है, हर, हर्स। इट का इट ही रहता है, पॉसेसिव केस में इट्स हो जाता है। और प्लूरल में थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या आता है, दे माने वे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, और पॉसेसिव केस क्या होता है, देयर एंड देयर्स, दियर एंड देयर्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ब आते हैं। बस इतना याद रखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे। ठीक, ये आते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।